तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रोमन नंबर फ्रॉम 11 टू 50। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रोमन नंबर कैसे लिखते हैं और कौन से अल्फ़ाबेट किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मैं लास्ट वीडियो को एक समरी दे दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में शुरुआत की थी रोमन नंबर की, कि रोमन नंबर मैथ्स में यूज़ होता है और वो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में यूज़ होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। मैक्सिमम हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार उसको नहीं लिख सकते। अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के आगे हम कोई अल्फ़ाबेट लगाते हैं तो नंबर बढ़ता है और पीछे लगाते हैं तो नंबर घटता है। तो वही कॉन्सेप्ट को ये वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो पहले मैं लास्ट वीडियो को बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 to 10 मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो मैंने जैसा बताया था कि 1 को लिखते हैं हम आई, 2 को लिखते हैं 2i, 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई। उसके बाद 4i हम लोग नहीं लिख सकते। कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग रोमन नंबर में 4i तक यूज़ नहीं कर सकते। सो हमें उसके लिए कोई ट्रिक यूज़ करनी होगी। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 5 को बोलते हैं वी। 5 को क्या बोलते हैं? वी। अगर हम किसी भी रोमन नंबर के आगे कुछ लगाएंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग लेट सपोज आई लगा देते हैं, तो ये बढ़ेगा। और अगर हम लोग इसके पीछे कुछ लगा देंगे आई या फिर जो भी रोमन नंबर है, तो ये घटेगा। तो राइट साइड लगाएंगे तो रोमन नंबर बढ़ेगा और लेफ्ट साइड लगाएंगे तो रोमन नंबर घटेगा। सो 5 और 4 में बड़ा कौन है? 5। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 हो रहा है। उसके बाद देखते हैं 5 का हमें पता है वी। हमें नंबर बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। तो घटाना है तो किस साइड? लेफ्ट और राइट? राइट साइड नहीं लगाना है, लेफ्ट साइड लगाना है। फिर लेफ्ट साइड लगा देता हूँ। तो 4 का होगा आई वी और 5 का होगा वी। अब 6, हमें नंबर बढ़ाना है तो 5 में एक ऐड कर देंगे 6। सेम एज इट इज 7 का भी करेंगे। 7 को मैं लिखूंगा 5 प्लस 2। 5 को बोलते हैं वी और 2 को बोलते हैं डबल आई। सो वी डबल आई, ये हो गया वी डबल आई। ऐसे ही मैंने लास्ट वीडियो में सब बताया था, मैं बस यहाँ पे एक समरी दे रहा था कि लिखते कैसे। तो मैं ये फटाफट सब लिख देता हूँ। ओके, हो गया। हमने यहाँ तक 10 तक अभी लिख लिया है। हाँ, तो अब हम आगे लिखते हैं। सो 11 12 13 14 15, पहले इन 5 का लिख लेते हैं। सो अभी हमें ना, जब नेक्स्ट रोमन नंबर आ रहे हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो हमें इनको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। और ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि फर्स्ट पार्ट में 0 रहना चाहिए। जैसे अभी मैं 10 को 6 प्लस सॉरी अभी मैं 11 को 6 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ। 11 को मैं 7 प्लस 4 भी लिख सकता हूँ। 11 को मैं 8 प्लस 3 भी लिख सकता हूँ। तो कौन सा यूज़ करना है? तो ये सब इसमें से कोई भी यूज़ नहीं करना है। 11 के लिए हमें यूज़ करना है 2 पार्ट में स्प्लिट करना, और 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि फर्स्ट पार्ट में 0 होना चाहिए। तो क्या 11 से पहले 0 आता है? हाँ, आता है। 10 पे 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11 होता है और यहाँ पे एक पार्ट में 0 है। सो उसके बाद का 10 का रोमन नंबर हमें पता है? पता है। 10 को लिखते हैं हम x और 1 को लिखते हैं i। सो 11 का रोमन नंबर होगा एक्स आई। सेम एज इट इज मैं 12 को बहुत सारे तरीकों से लिख सकता हूँ। 6 प्लस 6 12 होता है। उसके बाद 7 प्लस 6 भी 12 होता है। और 12 4 प्लस 8 भी 12 होता है। लेकिन हमें 12 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि फर्स्ट पार्ट में हमेशा 0 आना चाहिए। तो 12 को मैं क्या लिखूंगा? 10 प्लस 2। ऊपर के ये तीनों मेथड गलत है, जो लास्ट वाला मेथड है वो सही है। तो 10 प्लस 2 लिखूंगा 12 के लिए। सो 10 का हम क्या, मुझे रोमन नंबर पता है? पता है, x। उसके बाद 2 का पता है? यस, डबल आई। सो 12 का क्या हुआ? एक्स डबल आई।
सेम एज इट इज मैं यहाँ पे 13 का लिखता हूँ। 13 के लिए बहुत सारे मेथड है। 7 + 8, सॉरी 7 + 8 तो 15 होता है। 13 के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन हमें ऐसा मेथड यूज करना है जिसके फर्स्ट पार्ट में 0 आना चाहिए। सो 10 + 3, 10 का रोमन नंबर पता है, यस एक्स। क्या हमें 3 का पता है, यस ट्रिपल आई। सो एक्स ट्रिपल आई हुआ 13 का। उसके बाद 14 का भी सेम ऐसे ही करना है। अब जो आगे नंबर आ रहे हैं ना, हमें सबका ऐसे ही करते जाना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, हमेशा फर्स्ट पार्ट में 0 होना ही चाहिए। तो 14 में क्या करेंगे हम लोग, 10 + 4। क्या 10 का रोमन नंबर पता है, यस एक्स होता है। 4 का पता है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है IV। तो 4 का क्या हुआ, IV। सो 14 हुआ XIV। उसके बाद 15 देखते हैं। 15 को मैं लिखूंगा 10 + 5, क्योंकि एक पार्ट में 0 चाहिए। क्या यहाँ पे हर एक पार्ट में आप ध्यान दोगे तो 0 आ रहा है, हर एक पार्ट में जो भी पार्ट आप देखो 0 आ रहा है। सो 15 को लिखेंगे 10 + 5। उसके बाद 10 का पता है x होता है, और 5 का पता है v होता है। तो 15 का क्या हुआ, XV। उसके बाद देखते हैं 16, 17, 18, 19, 20। अब ये 5 का लिखते हैं सेम। अब 16 का यहाँ लिख देता हूँ। 16 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 6। 10 का होता है x और 6 का होता है VI। तो 16 का हुआ XVI। 17 का उसके नीचे लिखता हूँ 10 + 7। तो 10 की जगह पे लिखेंगे x और 7 की जगह पे लिखेंगे VII। तो 17 हुआ XVII। ओके। अब 18 का मैं ऊपर लिखता हूँ। 18 का हुआ 10 + 8। सो 10 की जगह पे x लिखता हूँ, 8 की जगह पे VIII। सो 18 का हुआ XVIII। अब 19 का देखते हैं। 19 में क्या लिखेंगे, 10 + 9। तो 19 में 10 + 9 लिखेंगे। तो 10 + 9 लिखा। 10 का वैल्यू पता है x, यहाँ पे है x, और 9 का वैल्यू पता है IX। सो XIX। अब 20 का देखते क्या होता है। 20 = 10 + 10। 10 + 10, यहाँ भी 0 है। हमें बस एक फर्स्ट पार्ट में 0 चाहिए, बाकी आगे कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 10 को क्या लिखते हैं, x, और दूसरे वाले 10 को भी x ही लिखेंगे। तो 20 का क्या हुआ, XX। सो ये है 1 से 20 तक। बेसिकली इसमें हमने क्या किया कि 11 से 20 तक हमने लिखा, और हमने ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किए कि फर्स्ट पार्ट में कंफर्म 0 आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में 0 आएगा तो हमारा सब सही हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। सो गाइस अब हम लिखते हैं 21 से आगे की तरफ। सो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हम 21 से 30 तक अब लिखते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, हमें 2 पार्ट्स में तोड़ना है। फर्स्ट पार्ट में 0 होना चाहिए, सेकंड पार्ट में कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 20 को क्या लिखता हूँ, सॉरी, तो मैं 21 को क्या लिखता हूँ, 20 + 1। देखो लास्ट पार्ट में 0 है कि नहीं है, लास्ट पार्ट में 0। और मैंने अभी बताया था कि 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, XX, और 1 को I। सो 21 का कितना हुआ, XXI। सेम अब 22 का लिखें। क्या हमें 20 का पता है, 20 + 2। इन्हीं दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। उसके बाद 20 का पता है, यस XX, और 2 का II। तो 22 का क्या हुआ, XXII। 23 को भी 2 पार्ट्स में तोड़ना है। कॉन्सेप्ट हर बार वही सेम रहेगा, हमें 2 पार्ट्स में तोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में 0 होना चाहिए। तो 20 + 3, 20 + 3 23। तो 20 का क्या होगा, XX, और 3 का क्या होगा, 1 2 3 III। सो XX एंड III। 24 को भी 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, 20 + 4। उसके बाद 20 का पता है, यस XX। 4 का पता है, IV। सो 24 का क्या हुआ, XX IV।
सो बेसिकली मैं यहाँ पे आई छोटा बड़ा लिखा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप आई कैपिटल भी लिख सकते हो या फिर स्मॉल भी लिख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप कैपिटल ही लिखो, अच्छा लिखता है। तो 25 को क्या लिखूंगा, 20 + 5। देखो यहाँ पे लास्ट में 0 है तो हमने सही तोड़ा है। उसके बाद 20 को लिखेंगे XX और 5 को लिखेंगे V, तो XX V। सेम 26 को लिखेंगे 20 + 6। 20 का पता है XX और 6 का पता है VI, तो 26 का हुआ XX और VI। सेम 27 का लिखेंगे 20 + 7। 20 का होगा XX और 7 का होगा VII, सो यहाँ पे लिखेंगे XXVI। अब 28 का देखते हैं। 20 + 8 = 28। 20 का पता है XX और 8 का पता है 5 VIII, तो XXVIII। 29 का अब लिखते हैं। 29 को कैसे, 20 + 9। 29 हो गया। तो 20 का पता है, यस पता है, कितना होता है XX। 9 का पता है IX, तो 29 का क्या हुआ XXIX। 30 को क्या लिखेंगे हम लोग, 20 + 10। 20 का होगा XX और 10 का होगा X, तो 30 का हुआ XXX। तो बेसिकली आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमें बस 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं चलेगा, ओनली 2 पार्ट्स। सो मैं आगे का बता देता हूँ। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। सो मैं इसका बताता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, और जो फर्स्ट पार्ट में 0 होना चाहिए और सेकंड पार्ट में कुछ भी हो, में फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं यहाँ लिखता हूँ 30 का 31 का क्या होगा, 30 + 1। क्या यहाँ पे 0 है, यस। बस बस उसी हिसाब से करना है। 30 का कितना होगा, अभी हमने देखा XXX, और 1 का क्या होगा I, सो XXXI। 32 का क्या होगा, 30 + 2। 30 + 2 होगा, 30 का होगा XXX और इसका होगा II, तो XXXII। 33 का क्या होगा, 30 + 3, तो 30 का होगा XXX और 3 का होगा III, तो XXXIII। सेम ऐसे करके हमको सब लिखना है। सो मैं आगे डायरेक्ट लिख देता हूँ। हाँ, 34 का क्या होगा, सबसे पहले 30 का XXX और 4 का होगा IV। 35 का क्या होगा, 30 मतलब XXX एंड V। 36 का क्या होगा, सबसे पहले 30 का लिखेंगे XXX एंड 6 का होता है VI। 37 का क्या होगा, XXX फॉर 30 एंड 7 के लिए VII। और 38 के लिए सबसे पहले 30 लिखते हैं XXX एंड 8 के लिए III। 39 के लिए XXX, उसके बाद IX। 40 के लिए क्या लिखेंगे, 40 के लिए देखते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पे। मैं सॉल्व कर देता हूँ 40 के लिए। 40 के लिए 30 + 10। 30 मतलब 1 2 3x एंड 1x 4। क्या मैंने आपको ये बोला है कि जो कोई भी अल्फ़ाबेट है वो 4 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स से ज़्यादा हो, नहीं, तो हम इसको 4x नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। रोमन नंबर में हम किसी भी अल्फ़ाबेट को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, वरना वो गलत हो जाएगा। हमें 3 बार या उससे कम ही लिखना पड़ेगा। सो अब हम इसको क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं। पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 41, 42, 43। 43 तक नंबरिंग करता हूँ। तो ये जो 40 है ना, इसको हमें 50 के हेल्प से लिखना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको 5 में बताया था कि हम 4 का नहीं लिख सकते, हमको 4 लिखने के लिए पहले 5 का लिखना पड़ा।
सो वैसे ही हमको 40 का लिखने के लिए 50 की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो 50 का जो रोमन नंबर होता है वो होता है एल। क्या होता है? 50 का रोमन नंबर होता है एल। तो मुझे बताओ क्या ये 50 है? नहीं। तो 50, क्या ये 50 है? ये 50 है? नहीं। तो 50 एल, बट क्या ये 50 है? नहीं। सो हम इसमें एल नहीं लिखेंगे। 50 और इसमें कितने का डिफरेंस है? 50 माइनस 40, कितने का डिफरेंस है? 10। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर को हमें रोमन नंबर में चाहिए, सो अगर हम उसके आगे लिखते हैं तो वो नंबर बढ़ता है, और वो अगर हम उसके पीछे लिखते हैं तो वो नंबर कम होता है। सो सेम एज इट इज़ यहीं करेंगे। 50 का होता है एल, लेकिन मुझे 50 नहीं 40 चाहिए, मुझे 10 कम करना है। तो 10 के लिए हम लोग एक्स यूज़ करते हैं। सो मैं एक्स आगे नहीं लगाऊंगा, एक्स आगे लगाऊंगा तो वो बढ़ जाएगा। सो मैं एक्स पीछे लगाऊंगा। सो जब मैं एक्स पीछे लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 40। हाँ। सो ये 40 एल नहीं है। 50 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल। तो ये एल नहीं है। सो 50 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। सो बड़ा कौन है, 40 या 50? 50 बड़ा है, तो हमें 40 चाहिए, मतलब कम करना है। कम करने के लिए लेफ्ट साइड लगाऊं या राइट साइड? राइट साइड लगाएंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट साइड लगाएंगे तो कम होगा। कम कितना करना है? 5 10। तो इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, इसीलिए हमें 10 कम करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा। मैं मानता हूँ कि आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, 2 या 3 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। सो जैसे आप 41 कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 1। 40 का हमें पता है एक्स एल, और 1 का होता है आई। सो एक्स एल आई। 42 का क्या होगा? एक्स एल डबल आई। 43 का क्या होगा? एक्स एल ट्रिपल आई। सो अब हम लिखते हैं आगे के नंबर। 44, 45, 46, 47, 48, 49 और लास्ट का 50। सो 44 को कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 4। हमेशा यही करना है हमको। 40 का हमें पता है क्या होता है? 40 का होता है एक्स एल। 40 का क्या होता है? एक्स एल होता है। तो 40 का लिख दूं मैं एक्स एल, और 4 का हमें पता है आई वी। तो एक्स एल आई वी, ये लिख देते हैं एक्स एल आई वी। 45 का क्या होगा? 40 प्लस 5। 40 का क्या होगा? एक्स एल, और 5 का क्या होगा? वी। तो 45 का क्या होगा? एक्स एल वी। तो 46 का देखते हैं क्या होता है। 46 का यहाँ लिखता हूँ। 46 का 40 प्लस 6। 40 का होता है एक्स एल, और 6 का होता है वी एल। तो एक्स एल वी एल। 47 का देखते हैं क्या होता है? 40 प्लस 7। 40 का हमें पता है एक्स एल, और 7 का वी वी डबल आई। सो एक्स एल वी डबल आई। 48 का सिंपल। अब हमें सब वैसे ही करना है। 40 प्लस 8, 40 का पता होता है एक्स एल होता है, और 8 का होता है वी ट्रिपल आई। एक्स एल वी ट्रिपल आई। 49 का कैसे होगा? सिंपल। 40 प्लस 9। 40 का होता है एक्स एल, और 9 का होता है आई एक्स। 49 हो गया एल, सॉरी एक्स एल आई एक्स। 50 का थोड़ा यूनिक है। 50 को लिखने के लिए हम लोग ये सब नहीं लिखते, डायरेक्ट एल लिखते हैं। 50 को लिखने के लिए हम लोग डायरेक्ट एल लिखते हैं। इस 1 को लिखते हैं आई, 2 को लिखते हैं डबल आई, 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई। वैसे ही 50 को लिखने के लिए यूज़ करेंगे डायरेक्ट एल। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिपीट कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ पे 40 में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ रहेगा। आप 2 या 3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो उसके लिए थैंक यू।